इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें ये वैल्यू दी गई है और हमें प्रूव करना है कि dy/dx इक्वल है -1 के। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम गिवन वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, और ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है। जब ये ब्रैकेट हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। इसलिए 1 + tan x ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है, तो इसलिए हम tan π/4 इसकी जगह लिख देंगे, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। हम इसकी जगह भी tan 40 π/4 यानी tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। ये हमने 1 की जगह यूज़ किया है, और इसको लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 1 की जगह हमने लिखा है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब ये फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर, ये सारा हमने कैसे किया? ये हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किया, और फॉर्मूला क्या था? इस पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। हमारे पास ये फॉर्म दी गई है, यानी अल्फा की जगह हमारे पास क्या है? π/4 है, और बीटा की जगह हमारे पास x है। तो यहाँ पे देखिए सेम वैल्यूज आ रही हैं। tan अल्फा यानी tan π/4, tan बीटा यानी tan x, और 1 + tan अल्फा, अल्फा की जगह π/4 और बीटा की जगह x आ रहा है। तो ये फॉर्मूला सेम इसी तरह से, जस्ट वैल्यूज चेंज है। यानी अल्फा की वैल्यू क्या है? π/4 और बीटा की क्या है? x है। तो हम इस पूरी वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इस पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह हम लिख देंगे π/4 हमने लिख दिया, माइनस बीटा की जगह हमने x लिख दिया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये भी tan का फॉर्मूला है, ये भी tan का फंक्शन है। जब दोनों फंक्शन tan के हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल्स की भी हमने इक्वल लिख दिए। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हम दोनों साइड पे d/dx अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें π/4 यानी 45 डिग्री, और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ही, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 आ जाएगा। अब 0 में से हम -1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमने डेरिवेटिव लिया इसका और आंसर क्या आ गया? -1। ये हमने शो कर दिया।